एवरीवन। तो अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे इस चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग के फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th ऑब्वियसली। तो अब इस चैप्टर का एक ही एक्सरसाइज बच गया है जो है 4.4। और अगेन यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे अबाउट जब हम शेयर्स ख़रीदने जाते हैं या हम शेयर्स बेचते हैं तो वो प्रोसेस कैसा होता होगा सर, कि हम डायरेक्टली शेयर्स खरीद सकते हैं या हमें ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा, देन ब्रोकर अपने चार्जेस लेगा। तो उससे रिगार्डिंग आज हम सम सॉल्व करेंगे। देन कुछ बहुत अच्छे लेवल के सम सॉल्व होंगे जिसमें हमें ये पता लगेगा कि अगर हम पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी हमें डिविडेंड कितना दे रहा है, ब्रोकरेज इन सब का खर्चा मिला के हम फ़ायदे में हैं या नुकसान में हैं। ऐसे सारे सम साथ सर हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अगेन काफ़ी सिंपल है, काफ़ी बेसिक है, बहुत गिने चुने समय इस एक्सरसाइज में, छोटा सा एक्सरसाइज है बट सर इसके लास्ट के 2 प्रॉब्लम काफ़ी सुपर्ब है, काफ़ी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स है, समझने के लिए बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड भी है। तो वैसे ओवरऑल बहुत बेसिक सा चैप्टर था फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें 2 एक्सरसाइज हमने जीएसटी के ऊपर करी थी। उसके बाद एक एक्सरसाइज जो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया 4.3, जिसमें हमने फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम, पार, डिस्काउंट, डिविडेंड के बारे में सीखा था सर। तो डिविडेंड आज हमें एक सम के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपने अभी तक 4.3 कवर नहीं किया है तो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज ले लेना। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे सम सॉल्व करके डाल दिए हैं, तो आप वो देख के सम सॉल्व करके पूरी एक्सरसाइज समझ सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे सर 4.4। और अगेन आई विल रिपीट कि मुझे जो टेक्स्ट बुक से रिलेवेंट लगेगा वो पार्ट मैं आपको रीड करवाऊँगा। उतना पार्ट आप चाहो तो अपने बुक में भी लिख सकते हो, और देन हम अपने एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। जो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले रिलेवेंट है वो है ये ब्रोकरेज के बारे में। तो पहली बात, हम ये ब्रोकरेज क्या होता है पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ समझा दूँ सर, कि अगर समझो मुझे शेयर ख़रीदना है या मुझे शेयर बेचना है तो मुझे एक मेंबर की नीड पड़ेगी, और वो मेंबर्स होते हैं ब्रोकर। तो ये ब्रोकर्स लोग क्या करते हैं सर, ये हम लोग के बिहाफ पे शेयर्स खरीद के देते हैं या हमारे शेयर्स बिकवा के देंगे, यानी सेल करके देंगे। तो अगर मुझे एक शेयर खरीदना है तो मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा, ब्रोकर मुझे पूछेगा आपको कौन से शेयर्स खरीदना है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमें एडवाइस भी करेगा, और अकॉर्डिंगली वो हमें शेयर्स खरीद के देगा, और उसके लिए वो अपना फ़ीस जो चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज। खरीदते टाइम भी ब्रोकरेज लिया जाता है, और जब वो शेयर्स बेच के देगा सर तो तभी भी वो ब्रोकरेज लेगा। अब पॉइंट ये है कि ब्रोकरेज का परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया गया रहेगा सर, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। बट एक्चुअल में ये रेट डिसाइडेड होते हैं एक्ट के तहत, सेबी एक्ट के तहत ये सारे रेट्स डिसाइड किए जाते हैं ब्रोकरेज के। फिर जीएसटी का क्या लेना देना है ब्रोकरेज के साथ, तो ये सब कुछ आज कवर करेंगे। बट अगेन जो बेस है इसका वो ये है कि अगर मुझे शेयर परचेज़ करना है या मुझे शेयर्स को बेचना है तो मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, और ब्रोकर ये एक्टिविटी करके देने के कुछ चार्जेस लेते हैं जिसको हम ब्रोकरेज बोलेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले ब्रोकरेज का। Brokerage, we directly can't go to stock market and buy or sell shares. Only the registered members of organization of the stock market can buy or sell on our behalf. तो शेयर्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल को ख़रीदना है या बेचना है तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं है। अगेन हम एक ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो, जो मेंबर्स भी हो, जिनको अलाउड भी किया गया हो ट्रेडिंग करने के लिए, उनके पास हम जाके उन्हें कहेंगे हमारे बिहाफ पे वो शेयर्स खरीदेंगे भी और हमारे बिहाफ पे शेयर्स बेच के भी देंगे। अगेन आपको सर्विसेज दे रहे तो कुछ तो पर्टिकुलर परसेंटेज दिया रहेगा जो वो चार्ज करेंगे, जिसको हम ब्रोकरेज बोलेंगे। और इन मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं सर, ब्रोकर। दिस मेंबर्स आर कॉल्ड शेयर ब्रोकर्स फॉर कैटरिंग द सर्विसेज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स का सर्विसेज जो वो आपको देते हैं उसका वो एक चार्ज करते हैं जिसको हम ब्रोकरेज बोलेंगे। दे चार्ज सम अमाउंट विच इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज़ पेड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है सर। आज अगेन हम जो बेसिक का अपना पेज होता है उसमें मैंने ये लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे भी कवर करेंगे। बट अभी आपको ध्यान देना है एक बात का कि ब्रोकरेज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे थे और वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट हो रहा था। तो इनके पीछे के सर कुछ लॉजिक है कि हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे क्यों लगता है, ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे क्यों लगता है। तो उसके ऊपर डिस्कशंस के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। बट हाल फिलहाल आपको शॉर्ट में, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको ये याद रखना है कि ब्रोकरेज हमेशा लगता है मार्केट वैल्यू पे और डिविडेंड हमेशा लगता है फेस वैल्यू पे। अब आप लॉजिकली समझना कि मान लो
आप एक ब्रोकर के पास गए और आपने उससे कहा कि हमें एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदने, शेयर का प्राइस है समझो 100 रुपीज़, और ब्रोकर ने उसके ऊपर आपसे जो चार्ज किया है वो चार्ज किया है 1 रुपी, यानी शेयर का प्राइस हो गया 100 और हर शेयर खरीदने के पीछे जो ब्रोकरेज लिया जा रहा है वो है 1 रुपी का। यानी आपके अकॉर्डिंगली आपको कितना पड़ गया सर, 100 रुपीज़ का तो शेयर था ही, प्लस 1 रुपीज़ ब्रोकरेज का मिला के एक शेयर की वैल्यू हो जाती है 101। यानी हम हमारा पूरा कॉस्ट मिला ले तो शेयर्स खरीदने के 100 रुपीज़ प्लस ब्रोकरेज का चार्ज, यानी जब भी हम शेयर्स खरीदने जाएंगे तो हमारा जो खर्चा होगा वो टोटल होगा मार्केट वैल्यू प्लस हमने जो उस पर ब्रोकरेज पे किया। यानी परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज का अमाउंट जो होता है वो हमेशा ऐड करना होता है। अगेन बेसिक्स में डिस्कस करेंगे, सम्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ही सर समझो सेल्स किया हमने, मतलब शेयर्स बिकवा के दिया ब्रोकर ने, तो ब्रोकर ने 100 रुपये का शेयर था वो आपका बिकवा के दिया, बट अगेन उस पर ब्रोकरेज चार्ज करेगा। तो मान लो 2 रुपीज़ ब्रोकरेज लिया उसने एक शेयर बिकवा के देने का, तो शेयर जब सोल्ड किया रहेगा उसको 100 रुपीज़ मिले रहेंगे, तो वो 100 रुपीज़ में अपना ब्रोकरेज का चार्ज कट करेगा। जैसे 100 में से 2 रुपीज़ अपने ब्रोकरेज के डिडक्ट कर लेगा और आपको जो रिटर्न कर देगा वो कर देगा 98 रुपीज़। यानी 100 का शेयर्स बिकवा के दिया नो डाउट, बट वो अपने ब्रोकरेज के जो अमाउंट होते हैं वो आपके पैसे कट करके आपको हाथ में नेट अमाउंट देता है, क्योंकि लॉजिकल नहीं है ना सर कि आपको 100 रुपीज़ पहले दे देन आपसे 2 रुपीज़ रिटर्न मांगे। तो वो नेट सेट करके क्या करेगा, 100 में से अपना ब्रोकरेज का अमाउंट रख लेगा और नेट आपके हाथ में रिटर्न कर देगा एट द टाइम ऑफ सेल। तो 2 लॉजिकल फार्मूलाज बन जाते हैं अपने के, ब्रोकरेज परचेज के टाइम पे ऐड होता है और सेल्स के टाइम पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो एक एग्जांपल दे रखा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज़ एंड मार्केट वैल्यू इज़ 150। ब्रोकरेज के लिए फेस वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फेस वैल्यू डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रोकरेज के लिए हम मार्केट वैल्यू पे फोकस करेंगे जो है 150। तो हमारे लिए रिलेवेंट है मार्केट वैल्यू इज़ ₹150। लेट द रेट ऑफ ब्रोकरेज भी 0.5%। तो ब्रोकरेज कितना चार्ज हो रहा है, 0.5%। वॉट अमाउंट शुड वन पे फॉर परचेसिंग 100 शेयर्स, वॉट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर सेलिंग। तो यहाँ पे आपका परचेज और सेल दोनों ही सिनेरियो कवर हो जाएगा विद इफेक्ट ऑफ ब्रोकरेज। तो परचेज के टाइम पे हमने क्या समझा कि ब्रोकरेज ऐड होता है। तो फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं, सिचुएशन 1, एट द टाइम ऑफ बाइंग शेयर्स, इसका फॉर्मूला देख लो, बाइंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू तो लगेगा ही 150 प्लस उस पर ब्रोकर जो चार्ज करेगा वो भी आपका खर्चा है, तो दोनों मिला के हमको एक शेयर कितने का पड़ा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू आप देख सकते हो 150 और ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगता है, तो ये आप ब्रैकेट में सॉल्व करना, टेक्स्ट बुक ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, तो आप ब्रैकेट बना के ये सॉल्व करना पहले। 0.5% ऑफ 150, यानी ब्रोकरेज का रेट जो था 0.5% वो हम 150 पे लगाएंगे, तो उसका आंसर आता है 0.75। यानी ब्रोकर अपना कितना अमाउंट चार्ज कर रहा है सर, 0.75, यानी 150 का मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज कर देंगे तो हमें एक शेयर कितने का पड़ जाएगा, 150.75। ये शेयर का परचेज प्राइस। ऐसे अगर हमने शेयर्स बेचे होते, ब्रोकर हमारे शेयर्स अगर बेच के दे रहा है तो वो ब्रोकरेज कट करके हमें नेट अमाउंट देगा। इसके लिए फार्मूला में जो यहाँ पे हमने प्लस लिखा था वो फार्मूला में अब माइनस हो जाएगा सेलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे हम, अगला सिचुएशन ये रहा। तो सिचुएशन 2, एट द टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस सेलिंग शेयर्स, तो सेलिंग प्राइस पर शेयर इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो आपको ये ध्यान रखना है, परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड होता है और सेलिंग के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस होता है, नहीं सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगेन सेम तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक और मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, प्रिंटिंग एरर। तो यहाँ पे ये जो 5% लिखा हुआ है ये एक्चुअली सर 0.5 है, तो आप ये बुक में अच्छे से सॉल्व करना। तो 150 माइनस ब्रोकरेज जो है 5%, 0.5% ऑफ 150, तो ये आपका आंसर आएगा 150 माइनस 0.75। देखो सर शेयर जो है वो 150 में सोल्ड ज़रूर हुआ है, बट ब्रोकर अपने चार्ज भी तो डिडक्ट करेगा। तो 150 जो उसको शेयर्स बेच के प्राइस मिला उसमें से अपना ब्रोकरेज डिडक्ट करने के बाद आपको नेट अमाउंट जो हाथ में रिटर्न हो जाएंगे वो हो जाएंगे 149.25। अब एक शेयर 149.25 में बिका है और हमने कितने शेयर्स बेचे, टोटल 100। तो 100 शेयर्स बेचे हमने और एक शेयर से हमें 149.25 मिला है। तो इसको जब हम इंटू 100 कर देंगे, यानी 149.25 इंटू 100 करेंगे तो हमें हमारा नेट अमाउंट मिल जाएगा 14925, जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा।
तो 100 शेयर बेचोगे तो इतना पैसा मिलेगा ब्रोकरेज डिडक्ट करके, और 100 शेयर्स खरीदोगे तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। 150.75 एक शेयर खरीदने का पैसा है, तो 100 शेयर खरीदने का इतना पैसा, यानी 100 शेयर्स खरीदोगे तो विद ब्रोकरेज इतना, और अगर 100 शेयर्स बेचोगे तो ब्रोकरेज डिडक्ट करने के बाद, यानी फॉर्मूला अपने बनते हैं, बाइंग करोगे शेयर्स खरीदोगे तो ब्रोकरेज ऐड होगा, और बेचोगे तो ब्रोकरेज लेस होगा। ये एग्जांपल्स थे। अब हम सीधे एक और पेज में आपको बता दूं सर जीएसटी के बारे में, देन हम अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो ये बेसिक नॉलेज था अबाउट ब्रोकरेज, परचेज पे ऐड होता है, सेल्स पे लेस होता है। अब जीएसटी भी आएगा, तो एक्चुअल में 4.4 में सारे जो हमने अभी तक कवर किए सब कुछ आ रहा है सर, सब कुछ रिलेवेंट है। यानी अभी डिविडेंड के ऊपर एक सम आएगा, देन जीएसटी जो हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में किया था, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लगता है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में अगेन एक पेज पे दे रखा है, वो मैं आपको रीड करवा दूँ। तो ये ऑब्वियसली आज के सम्स में इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विसेज फॉर परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स, अभी अभी हम सीख के आए थे, और ये जो चार्ज करते हैं उसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। और इस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगाना होता है, और रेट ऑफ जीएसटी दे रखा है 18% ऑन ब्रोकरेज। तो अगेन याद रखना, बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है, जो ब्रोकरेज है सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है। जब सम सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझेंगे। तो ये याद रखना है आपको। अभी तक हमने क्या सीखा, ब्रोकरेज परचेस के टाइम पे ऐड होता है, सेल्स के टाइम पे सब्ट्रैक्ट होता है, और जो भी ब्रोकरेज का अमाउंट आएगा उसके ऊपर हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो अब हम हमारे बेसिक पेज पे आ जाते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज के लिए रिलेवेंट होता है, जहाँ पे हम सारे पॉइंट्स लिख के रख देते हैं सर पहले ही। तो आप वो बेसिक पेज को बार बार रिवाइज कीजिए, जो अभी तक मैंने सिखाया उसमें सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। जो 4.4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कवर करते ही हम देन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे सर। तो पहले उस पेज पे आ जाते हैं। तो छोटा सा एक्सरसाइज है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक्स फॉर प्रैक्टिस सेट 4.4। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, बट हम जो मेन पॉइंट्स है इसके लिए बार बार हाईलाइट कर रहे हैं इनको। पहला पॉइंट दिया गया है, ब्रोकरेज इज़ पेड ऑन मार्केट वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रोकरेज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे वो मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, एंड डिविडेंड जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कैलकुलेट कर रहे थे वो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे थे। एट द टाइम ऑफ परचेज ब्रोकरेज हम ऐड करते हैं, और एट द टाइम ऑफ सेल्स ब्रोकरेज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने अगले दो पॉइंट। एट द टाइम ऑफ परचेज ब्रोकरेज इज एडेड, एंड एट द टाइम ऑफ सेल्स ब्रोकरेज इज सब्ट्रैक्टेड। और यही दो नीचे हमने फॉर्मूला जैसे बना के दे रखा है। तो आप देख सकते हो, परचेज वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है तो मार्केट वैल्यू में ब्रोकरेज ऐड कर देना, और सेल्स वैल्यू या अमाउंट रिसीव्ड निकालना है तो मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज लेस कर देना। ब्रोकरेज आपको परसेंटेज में दिया होगा, तो पहले आपको वो परसेंटेज मार्केट वैल्यू पे लगा के अप्लाई करके आपको रुपीज़ में अमाउंट निकाल लेना है। तो ब्रोकरेज रुपीज़ में कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा। ऊपर फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था सर, ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगता है, तो वही फॉर्मूला है। ब्रोकरेज इन रुपीज़ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मार्केट वैल्यू के ऊपर रेट ऑफ ब्रोकरेज लगा देंगे। और एक पॉइंट है बीच में जो हम मिस कर गए, उसको भी कवर कर लेते हैं, जीएसटी। तो ये पॉइंट याद रखना, एक दो सम में इंपॉर्टेंट है। जीएसटी इज़ पेड ओनली ऑन ब्रोकरेज अमाउंट। तो आप परचेज वैल्यू पे, सेल्स वैल्यू पे जीएसटी मत कैलकुलेट करना, हमें सिर्फ ब्रोकरेज जो आएगा उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है। अगेन आपको याद आ रहा होगा, अगर 18% जीएसटी है तो सेंट्रल को 9% जाएगा, स्टेट को 9% जाएगा। हमारी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में हमने ये बेसिक पॉइंट कवर कर रखे हैं कि जीएसटी का जो रेट होता है वो हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो ये सर बेसिक पॉइंट्स थे। ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे, परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड करेंगे, सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज लेस करेंगे, जीएसटी हमेशा ब्रोकरेज अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, और नीचे 3 फार्मूला दे रखे। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज। तो ये है आपका फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम, जो काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है, 1 मार्क 2 मार्क का वेटेज रखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 4.4 का क्या है। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ 200, ओके, मार्केट वैल्यू दे रखा है, एंड ब्रोकरेज इज़ 0.3%। देन फाइंड द परचेस वैल्यू। अब आपको रिकलेक्ट होना चाहिए, परचेस के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड होता है। तो हम पहले परचेस वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज ब्रोकरेज आपको परसेंटेज में दे रखा है और हमें रुपीज़ में चाहिए। तो ब्रोकरेज का फॉर्मूला अभी हम करके आए थे, मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू 200 रुपीज़ है और ब्रोकरेज का रेट 0.3%। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोकरेज 200 का 0.3%, यानी मार्केट वैल्यू के ऊपर रेट ऑफ ब्रोकरेज लगा दिया। तो 200 का
0.3% आएगा सर 0.60 रुपीज़। अब ब्रोकरेज आ गया, मार्केट वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो आपको दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, हम बेच नहीं रहे। तो परचेज का फॉर्मूला में ब्रोकरेज हमेशा ऐड होता है। तो परचेज वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू 200 था, ब्रोकरेज 0.60, इस तरीके से परचेज प्राइस आ गया ₹200.60। ये फर्स्ट प्रॉब्लम, जो परचेज प्राइस के साथ ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका परचेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर था। सेम सेकंड सम जो होगा वो सेल्स के ऊपर होगा। तो परचेज में ऐड किया, सेल्स में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली वैसा ही प्रॉब्लम है, सिर्फ सेल्स के ऊपर है। अ शेयर इज सोल्ड, यहाँ पे देख सकते हो सेल्स की बात चल रही है। तो मार्केट वैल्यू उसका 1000 है और ब्रोकरेज उसके ऊपर पे किया गया 0.1%। तो अगेन पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लेंगे, 1000 का 0.1%। तो यहाँ पे 20 कैंसिल करेंगे, 10 इंटू 0.1 करेंगे तो ₹1 ब्रोकरेज आएगा। यानी एक शेयर बिकवा के देने का ब्रोकर आपसे ₹1 चार्ज कर रहा है। तो 1000 अगर मार्केट वैल्यू है तो उसमें से ब्रोकरेज सब्ट्रैक्ट करके हमें जो हाथ में मिलेगा वो मिलेगा 999 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देख लो, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज डिडक्ट करेंगे। तो 1000 रुपीज़ अगर वो शेयर बिका है तो उसमें से ब्रोकर अपना चार्ज काट लेगा ₹1 और हमें जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा सर 999। तो ये फर्स्ट सेकंड सम काफ़ी बेसिक थे, सिर्फ परचेज वैल्यू और सेल्स वैल्यू निकालना था। आगे बढ़ते हैं और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ काफ़ी अच्छे लेवल के सम्स है। तो ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन, हालांकि इजी है लेकिन ये विद जीएसटी है। तो अभी हमने सिर्फ ब्रोकरेज कंसिडर किया था, अब हम जीएसटी का इफेक्ट भी कंसिडर करेंगे। तो आपको एक टेबल जैसा दिखेगा इस सम में, जिसमें दो केसेस है, एक है बाइंग और सेलिंग। यहाँ पे आप बी देख सकते हो और यहाँ पे एस दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन में दे रखा है बी फॉर बाय एंड एस फॉर सेल। तो फर्स्ट केस जो है वो एक्चुअली बाइंग का है और सेकेंड जो है वो सेल्स का है। हमें ये पूरी टेबल कंप्लीट करके देनी है। इन्होंने हमें जो डिटेल दे रखी है, नंबर ऑफ़ शेयर्स, मार्केट वैल्यू, तो टोटल वैल्यू तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। जैसे 100 शेयर आपने खरीदे 45 रुपीज़ के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू तो आपको मिल जाएगा 4500। तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल है। वैसे ही 75 शेयर्स आपने बेचे 200 रुपीज़ के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा। अगला कॉलम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ब्रोकरेज 0.2%। हम नीचे सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, देन आप ये जो भी एम्प्टी बॉक्सेस हैं यहाँ पे आप फिल कर देना। ब्रोकरेज 0.2% है, चाहे खरीदो या बेचो। उसके बाद ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी, तो ये न्यू पॉइंट है इस सम का। और यहाँ पे आप देख सकते हो 9% CGST ऑन ब्रोकरेज एंड 9% SGST ऑन ब्रोकरेज। तो हमने बेसिक में कवर किया था कि GST से ब्रोकरेज वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पे जो आपके आंसर्स आएंगे उसके ऊपर ही आपको ये दो कॉलम्स यानी 9% अप्लाई कर देना और फाइनली इनको प्लस करके या इनको सब्ट्रैक्ट करके हमें टोटल वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगा। तो पहले हम खरीदते हैं, बाई का केस देखेंगे, देन हम सेल का केस देख लेंगे। तो पहले डिटेल देख लेते क्या दिया हुआ है। आपको दिया गया था कि आपने 100 शेयर खरीदे हैं, मार्केट वैल्यू 45 का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ गया 4500, यानी यहाँ का आंसर आ गया। तो टोटल वैल्यू निकालना काफ़ी सिंपल था, आपको सिर्फ 100 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देना है मार्केट वैल्यू पे। एक शेयर 45 का है तो 100 शेयर कितने के पड़ेंगे सर, 4500। अब ब्रोकरेज दिया गया था आपको 0.2% और ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आपके पास है मार्केट वैल्यू और यहाँ पे आपको दिया गया है 0.2% ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू पे 0.2% लगा देंगे तो हमें हमारा ब्रोकरेज मिल जाएगा 9 रुपीज़। तो ये भी आपको आंसर मिल गया 9 रुपीज़। अब जो आप GST कैलकुलेट करोगे वो ऑन ब्रोकरेज कैलकुलेट करोगे, यानी जो आपका अभी अभी ये जो आंसर आया 9 रुपीज़, ये आपने जो 0.2% कैलकुलेट किया है 9 रुपीज़, इसके ऊपर GST लगेगा। तो GST का रेट भी 9% था, तो 9% ऑफ 9 रुपीज़ CGST और 9% ऑफ 9 रुपीज़ SGST। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9% ऑफ 9 रुपीज़, तो 9 इंटू 9 81/100, आंसर आ रहा है 0.81। तो CGST अगर 0.81 है तो SGST भी 0.81 रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से SGST भी निकाल लिया गया, यानी सारी डिटेल्स मिल गई। मार्केट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज का रेट लगा के हमें ब्रोकरेज मिला और ब्रोकरेज के ऊपर ही हमने दोनों GST कैलकुलेट किया, यानी 9% ऑफ 9 रुपीज़ 0.81 मिला। अब हमने ऑब्वियसली शेयर खरीदा है तो सारे एक्सपेंसेस मिला के हमें ये शेयर कितने का पड़ा, ये हमें सारे वैल्यूज़ प्लस कर देना है। तो हमने जितने भी आंसर निकाले अभी
ये जितने भी बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं 4500, ब्रोकरेज का 9 रुपीज़ और CGST और SGST का, तो ये सारा खर्चा मिला के हमें एक शेयर की टोटल वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। तो इन सब वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि शेयर खरीद रहे हैं, वैसे शेयर्स बेच रहे होते तो माइनस कर देते थे। तो आपका यहाँ का फॉर्मूला देख सकते हो आप, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर बाइंग के केस में टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST। तो ये जो भी आंसर हमने निकाले इन सबको प्लस कर देंगे। तो देख सकते हो आप 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81 आपका टोटल शेयर का वैल्यू आ गया 4510.62। तो ये था बाइंग का केस, यानी अभी तक हमने इस टेबल में ये वैल्यूज़ कैलकुलेट किए। अब हम सेलिंग का कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली सेम तरीके से, सिर्फ परचेज में सारे एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, सेल्स में हम सारे एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, यानी ब्रोकरेज लेस हो जाएगा, CGST लेस हो जाएगा, SGST लेस हो जाएगा। तो अब सेल का कंसिडर करते हैं, और सेल में आपको क्या क्या डिटेल दे रखी है, 75 शेयर्स और मार्केट वैल्यू 200। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपने जो बेचा है वो है 75 और मार्केट वैल्यू 200, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 200, आपको टोटल जो शेयर्स आपने बेची उसकी टोटल वैल्यू है 15,000। बट अभी इसमें एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना बाकी है। तो शेयर्स जो बिके हैं वो बिके हैं 15,000 में। अब ब्रोकर अपना चार्ज काटेगा इसके ऊपर, तो 15,000 का 0.2% आएगा 30 रुपीज़। 15,000 अगेन सर मार्केट वैल्यू है, ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 15,000 का 0.2% ब्रोकर अपने 30 रुपीज़ डिडक्ट करेगा। अब गवर्नमेंट भी अपना टैक्स मांगेगी, तो इस 30 रुपीज़ ब्रोकरेज के ऊपर 9%, यानी ब्रोकरेज के ऊपर GST, और GST दो टाइप CGST SGST, 9%। तो 9% ऑफ 30 सिर्फ ब्रोकरेज के ऊपर, तो 9% ऑफ 30 रुपीज़ आएगा 2.70। वैसे ही CGST 2.70, तो SGST भी एग्जैक्टली वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 9% ऑफ 30 रुपीज़ 2.70। यानी अब आपको प्लस नहीं करना है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यानी ठीक है आपके शेयर्स 15,000 में बिके, बट ब्रोकरेज अपना पहले 30 रुपीज़ डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट अपना टैक्स डिडक्ट करेगी। तो ये सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमें कितने पैसे मिलेंगे वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, टोटल वैल्यू में ब्रोकरेज लेस करो, CGST लेस करो, SGST लेस करो, सारे एक्सपेंसेस और टैक्स लेस करने के बाद आपके हाथ में कितने पैसे बचेंगे। तो 15,000 में से 30 रुपीज़ ब्रोकरेज ब्रोकर ले लेगा, 2.70 अपनी गवर्नमेंट ले लेगी, तो आपके हाथ में फाइनल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 14,964.60। तो अगेन आपको स्टेप वाइज कैलकुलेट करना है, काफ़ी सिंपल है। पहले मार्केट वैल्यू, देन उसके ऊपर ब्रोकरेज, देन ब्रोकरेज के ऊपर CGST और SGST। अगर शेयर खरीदा है तो सारे वैल्यूज़ को प्लस कर दो, और अगर शेयर्स बेचा है तो सारे वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर दो। थर्ड सम एग्जाम में आने लायक सम है सर। अब जो दो सम है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, फोर्थ और फिफ्थ। तो अब हम फोर्थ सम की तरफ बढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे इसका। अब फोर्थ सम तो वैसे सिंपल है, बट इसमें नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है, तो एक्स वगैरह लेके हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन। देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज 50। याद रखना, अगर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करते तो फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आज बेसिकली फोकस ब्रोकरेज के ऊपर है, तो हमारे लिए जो रिलेवेंट है वो है मार्केट वैल्यू। एंड रिसीव्ड 4,988.20 रुपीज़। यानी आपको इस बार आंसर दे दिया है सर कि आपने टोटल शेयर्स बेच के कितना पैसा अर्न किया, यानी उसमें ब्रोकरेज का इफेक्ट हो चुका है, GST का इफेक्ट हो चुका है, यानी हमें नेट आंसर मिल गया हाथ में कि ब्रोकरेज ने अपने पैसे डिडक्ट कर लिए, गवर्नमेंट को हमने टैक्स भी पे कर दिया, उसके बाद हमें जो मिला है वो मिला है 4,988.20 रुपीज़। ब्रोकरेज कितना काटा था ब्रोकर ने, 0.2%, और गवर्नमेंट का GST का जो रेट है वो 18%। हमें पूछा गया है कि हमने कितने शेयर्स बेचे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो आप सम कर रहे थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अब यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट कर दिया। आपको नेट आंसर दे दिया कि ब्रोकरेज डिडक्ट करने के बाद, GST डिडक्ट करने के बाद आपको नेट कितना मिला है। एक शेयर मार्केट में बिका है 50 रुपीज़ में, और आपने कितने शेयर्स बेचे हैं ये हमें निकालना है। तो जब हमें ये ऐसा सब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए तो जो पूछा गया उसको पहले तो आप x ले लो। तो अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना, पूरा ध्यान देना सर। लेट नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बी x। तो मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है 50 रुपीज़, तो आपके पास कितने शेयर्स हैं हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है, तो हमने x ले लिया। तो x नंबर ऑफ शेयर्स आपने 50 रुपीज़ में बेचे, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया सर
x इंटू 50, यानी ऊपर जो अभी अभी हमने सम सॉल्व किया था उसमें भी यही फॉर्मूला लगाया था, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। तो वही फॉर्मूला इधर भी है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स ही हमें कैलकुलेट करना है, हमने उसको x ले रखा है, मार्केट वैल्यू 50 क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा। तो ये आंसर आएगा 50x। अब मार्केट वैल्यू के ऊपर ही ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं। ब्रोकरेज क्वेश्चन में दे रखा है 0.2%, तो 0.2% ऑफ 50x मार्केट वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.1x। x आप कट नहीं कर सकते, वो हमेशा वैसे ही रहेगा, तो 0.1x। अब ब्रोकरेज के ऊपर आप जीएसटी कैलकुलेट करते हो, अभी हमने जो थर्ड सम सॉल्व किया था एग्जैक्टली वैसा ही जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, इसके लिए हम x लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज आप चाहो तो सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग कैलकुलेट कर लो, बट इस क्वेश्चन में अलग नहीं दे रखा था तो हमने डायरेक्ट 18% ले लिया है। आप 99% अप्लाई करके दोनों प्लस कर दो, वही आंसर आएगा। तो जीएसटी सिर्फ ब्रोकरेज के ऊपर यानी 0.1% का 18%, तो 0.1x का 18%, तो 0.1x का 18%, यहाँ पे देख सकते हो 18% जो है वो रेट है जीएसटी का, और ये ब्रोकरेज का अमाउंट था जो हमने यहाँ से लिया। तो ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लिखा भी है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो 18% ऑफ 0.1x आएगा 0.018x, यानी आपके पास 3 आंसर है। मैं बॉक्स बना दूँ, आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू है, ब्रोकरेज है और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज है, और शेयर्स बेचे गए हैं। बेचने के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, अभी सब में हम सॉल्व करके आए थे, जब आपके शेयर्स बिकते तो आपको सारे एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं। तो 50x तो आपको मार्केट वैल्यू शेयर्स बिक के मिल गया है, बट उसमें से ब्रोकर अपना अमाउंट जो चार्ज करेगा वो हम लेस कर देंगे, गवर्नमेंट को जो हमने जीएसटी पे किया वो हम लेस कर देंगे। तो नेट हमारे हाथ में कितना पैसा आएगा, वो फॉर्मूला बन गया सर। सेल के टाइम पे वैसे भी लेस करना है, आपको बेसिक में भी बताया था। तो मार्केट वैल्यू में से पहले ब्रोकरेज लेस होगा, देन जीएसटी लेस होगा, उससे हमें हमारे हाथ में नेट अमाउंट कितना है वो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में देखना, आप ये वैल्यूज़ देख लो, 50x, 0.1x और 0.018x। मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज लेस करेंगे, ब्रोकरेज में से जीएसटी लेस करेंगे, फिर हमारे हाथ में नेट अमाउंट आएगा। तो अगले पेज पे आप देख सकते हो, ये रहा फॉर्मूला, देख लो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू, उसमें से ब्रोकरेज लेस होगा और जीएसटी लेस होगा। लेस क्यों हो रहा है सर, बिकॉज शेयर्स बेचे गए हैं। अगर यही सेम सम परचेज का होता तो हम सारे वैल्यूज़ को प्लस करते। तो टोटल वैल्यू था 50x, ब्रोकरेज था 0.1x और जीएसटी हमने निकाल रखा था 0.018x, और आपको क्वेश्चन में टोटल अमाउंट रिसीव दिया हुआ था, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 4988.20। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना एक बार फिर से, आपको ये वैल्यू दी गई थी सर। तो इन सब को लेस जब हम करेंगे 50x में से 0.1x ब्रोकरेज का, देन जीएसटी का, तो हमें ये आंसर मिलेगा 49.882x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ये स्टेप पे आप फोकस करना। यहाँ पे जो हमारे पास है 49.882x, हमें x का आंसर चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये साइड इक्वल्स टू के ये साइड आते ही वो डिवीजन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 49.882 जो है वो डिवीजन में आ गया, और जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे एग्जैक्टली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 100। और x हमने ले रखा था नंबर ऑफ शेयर्स, x का आंसर आ गया है, आपने 100 शेयर्स बेचे हैं तो जाके आपको 4988.2 रुपीज़ मिले हैं। तो सम सिंपल था, बट इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए थे, इसके लिए मैं उसको x ले लिया। देन सेम वही तरीके से मार्केट वैल्यू निकाला, देन उस पर ब्रोकरेज कैलकुलेट किया, देन उस पर जीएसटी कैलकुलेट किया, और सारे अमाउंट्स को लेस कर दिया बिकॉज सेल्स का सम था। मेन आंसर हमें क्वेश्चन में दिया गया था 4988.20। x को वैसे ही लेते गए और लास्ट में एट दी एंड मल्टीप्लिकेशन से इक्वल्स टू के वो साइड सेंड करने में डिवाइड हो गया। तो ये जो स्टेप है ये आपको बेसिक नॉलेज है मैथ्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का आंसर चाहिए, तो ये वैल्यू को हम डिवीजन में भेज देंगे और एग्जैक्टली इसको डिवाइड करके हमारा मेन आंसर आ जाएगा 100। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन, अच्छे से सॉल्व करना, ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 बार सॉल्व कर लो इसको तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लेंदी क्वेश्चन है, लास्ट सम अपने इस चैप्टर का, 5th क्वेश्चन, जिसमें डिविडेंड भी आ जाएगा, ब्रोकरेज के बारे में भी बात करेंगे, और शेयर से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। बहुत सुपर्ब सम है, स्टेप वाइज सॉल्व करना, कंफ्यूज मत हो जाना। हमने इसका सॉल्यूशन स्टेप वाइज दे रखा है, 4 स्टेप में हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझना, देन ही आगे बढ़ना। सर क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है तो पहले देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
डिसूजा परचेज 200 शेयर्स, तो जो जो डिटेल इंपॉर्टेंट है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। 200 शेयर खरीदे, फेस वैल्यू 50 था और एट अ प्रीमियम ऑफ 100। तो ये आपका थर्ड एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था कि अगर आपको मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया रहेगा तो प्रीमियम या डिस्काउंट दिया रहेगा। 50 रुपये का शेयर आपने प्रीमियम पे परचेज़ किया, 100 रुपीज़ प्रीमियम उसमें जोड़ के, यानी मार्केट वैल्यू कितना बन गया 150। आपको फॉर्मूला याद है मार्केट वैल्यू का, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 50 है, प्रीमियम 100 रुपये है, तो दोनों को मिला के हमें एक शेयर मिला है 150 रुपीज़ का। सब में सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड, एक और डिटेल दे दिया, तो डिविडेंड आ गया थर्ड एक्सरसाइज का। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है सर? फेस वैल्यू पे। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक सम में सब कुछ कवर होने वाला है। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10। 200 शेयर खरीदे थे, उसमें 100 शेयर्स 10 रुपये डिस्काउंट पे बेच दिए। एंड रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। 200 में से 100 पहले बेच दिए, तो कितने बच गए? 100। तो 100 शेयर डिस्काउंट पे बेचे और बचे हुए 100 शेयर जो है वो प्रीमियम पे बेचा। ओके, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वर्ड्स को अच्छे से समझना क्या लिखा गया है। फॉर ईच ट्रेड यानी हर ट्रांजैक्शन के पीछे 20 रुपया ब्रोकरेज पे हुआ है। आपने जब शेयर्स खरीदा तब आप 20 रुपये पे करोगे, और आपने 2 बार शेयर्स बेचे हैं, पहले 100 शेयर सोल्ड हुए, देन 100 शेयर सोल्ड हुए, यानी आपने 20 रुपया ब्रोकरेज पहले खरीदने पे बेचा, देन 2 बार आपने शेयर्स बेचे हैं, दोनों बार आपसे 20-20 रुपये लिए गए हैं ब्रोकरेज के, यानी टोटल ब्रोकरेज की बात करें तो 60 रुपीज़ आएगा। बट परचेस में ब्रोकरेज ऐड होता है और सेल्स में लेस होता है, ये भी हम सीख के आए। तो इन सारे सब का इफेक्ट देके ये सम आया। पूछा गया है फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस। तो यहाँ पे देख सकते हो, फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड अ लॉस बाय हाउ मच। तो पहले तो ये बताना है कि डिसूजा को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, क्योंकि पहले उन्होंने शेयर खरीदे, देन उन्होंने शेयर बेचे, बीच में उन्हें डिविडेंड भी मिला है और ब्रोकरेज का अमाउंट चार्ज भी किया गया उनसे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें बताना है कि डिसूजा को फ़ायदा हुआ या नुकसान, और अगर फ़ायदा हुआ है तो कितने से और नुकसान हुआ है तो कितने से। 4 बेसिक स्टेप्स में हम इस सम को डिवाइड करेंगे, आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। पहले हम देखेंगे कि वो शेयर्स कितने में खरीदे गए थे, डिविडेंड कितना मिला, और 2 स्टेजेस में शेयर्स को बेचा गया था तो उन्होंने शेयर्स कितने में बेचे, सेलिंग अमाउंट भी हम निकाल लेंगे। तो हमें आसानी होगी, देन हम सेलिंग प्राइस को परचेस प्राइस से कंपेयर कर लेंगे कि खरीदते टाइम कितना पैसा गया और बेचते टाइम कितना पैसा मिला। तो इन दोनों को कंपेयर करके पता चल जाएगा फ़ायदा हुआ या नुकसान। बट अगेन सर, सब में काफ़ी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी डिटेल दे रखी है, तो 4 स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। आप उन 4 स्टेजेस को, एक स्टेज को अच्छे से समझना, काफ़ी ईजी लगेगा आपको प्रॉब्लम। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 4 स्टेप्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ काफ़ी सिंपल इस सम को बना देंगे। तो पहले हम निकालेंगे एक शेयर की परचेस प्राइस कितनी थी। तो इन्होंने आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि आपने 200 शेयर्स परचेस किए, फेस वैल्यू 50 थी और प्रीमियम था 100 रुपीज़। तो हमने मार्केट वैल्यू कैसे निकाला था सर? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 50 रुपीज़ फेस वैल्यू था और प्रीमियम 100 मिला के मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 150। इस ट्रांजैक्शन पे आपसे ब्रोकरेज लिया गया था 20 रुपीज़, यानी पहले हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो 200 शेयर्स आपने खरीदे और एक शेयर आपको 150 का पड़ा है, तो आपने टोटल शेयर्स कितने के खरीदे सर? 30,000, और ब्रोकर ने आपसे 20 रुपीज़ चार्ज किया है, यानी आपको पूरा ये परचेस प्राइस कितने का पड़ गया? 30,000 के तो शेयर खरीदे और 20 रुपीज़ आपसे ब्रोकरेज ने जो चार्ज किया ब्रोकर। तो 30,000 प्लस 20 रुपीज़ करोगे तो आपका परचेस प्राइस आ गया नेट 30,020 रुपीज़। अगेन रिपीट कर दूँ, इस क्वेश्चन में आपको मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया था, बट फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया था। फेस वैल्यू था 50 और प्रीमियम था 100, दोनों को प्लस करके मार्केट वैल्यू आ जाता है। ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा था सर। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट वैल्यू कैलकुलेट किया, 50 प्लस 100 150। मार्केट वैल्यू एक शेयर का 150 है, आपने 200 शेयर खरीदे, तो 200 इंटू 150 करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपने टोटल कितना पैसा खर्च किया शेयर्स के पीछे। तो शेयर्स के पीछे 30,000 खर्चा हुआ है और ब्रोकर ने आपसे ब्रोकरेज चार्ज किया 20 रुपीज़। 30,000 मार्केट वैल्यू का और ब्रोकरेज का 20 रुपीज़, ऐसे करके हमारे जेब से जो खर्चा हुआ रहेगा वो हुआ है 30,020। ये फर्स्ट स्टेज हमने परचेस प्राइस निकाला।
अब सेकंड स्टेज में हम डिविडेंड कितना मिला ये कैलकुलेट करेंगे, और आपको पता है डिविडेंड निकालने के लिए हमेशा फेस वैल्यू देखा जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए हमारे ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50 रुपीज़ वाला। तो सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं सर, और ये देख सकते हो डिविडेंड का फॉर्मूला फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो 50 रुपया फेस वैल्यू था और 50% डिविडेंड का रेट था। क्वेश्चन में आप रीड करना क्वेश्चन एक बार अच्छे से। तो 50 इंटू 50% आएगा 25 रुपीज़। एक शेयर के पीछे आपको 25 रुपये डिविडेंड दिए गए हैं और आपके पास थे टोटल 200 शेयर्स। तो आपको टोटल डिविडेंड कितना मिला रहेगा, 200 शेयर्स थे आपके पास, एक शेयर्स के पीछे 25 रुपीज़। तो 200 इंटू 25 करेंगे तो हमें टोटल डिविडेंड कंपनी से मिला है 5000। ये आपका सेकेंड स्टेज था, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, जो अगेन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व कर रखा है। अब हम आएंगे शेयर्स को बेचेंगे। दो स्टेजेस में बिका है शेयर्स, पहले 100 शेयर्स बिके हैं डिस्काउंट पे, दूसरे 100 शेयर्स बिके हैं प्रीमियम पे। तो थर्ड स्टेज में हम पहले 100 शेयर्स की बात करेंगे जिनको डिस्काउंट पे बेचा गया था। तो ये देखना क्या दिया गया था क्वेश्चन में, ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, और डिस्काउंट फेस वैल्यू से लेस कर देंगे तो मार्केट वैल्यू पता चल जाएगा। प्रीमियम प्लस होता है, डिस्काउंट लेस होता है, अगेन प्रीवियस एक्सरसाइज में कवर कर रखा है। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो अगर फेस वैल्यू 50 रुपीज़ जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें से 10 रुपीज़ डिस्काउंट लेस करेंगे तो हमें मार्केट वैल्यू कितना है सर, 40 रुपीज़। यानी स्टार्टिंग के जो 100 शेयर्स बेचे गए हैं वो 40 रुपीज़ पे बेचे। तो अमाउंट रिसीव्ड 100 शेयर्स बेचे 40 रुपीज़ पे, यानी 4000 रुपये मिले रहेंगे। बट ब्रोकर अपने 20 रुपीज़ डिडक्ट करेगा, हर ट्रांजेक्शन पे 20 रुपीज़ ब्रोकरेज डिडक्ट हुआ है। तो अगेन मैं आपको बता दूं अभी तक हमने क्या किया, 100 शेयर्स बेचे हैं डिस्काउंट पे, बोला गया था क्वेश्चन में 10 रुपीज़ डिस्काउंट पे, और इस शेयर का फेस वैल्यू 50 था। तो 50 में से 10 रुपीज़ डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे तो एक शेयर हमने बेचा है 40 रुपीज़ में, और हमने 100 शेयर्स बेचे। तो 100 इंटू 40, इन शेयर्स को बेच के हमें 4000 रुपये मिलने चाहिए। बट ब्रोकर ने किया ये काम तो वो अपने चार्जेस डिडक्ट करेगा। तो 4000 में से ब्रोकर अपने 20 रुपीज़ डिडक्ट कर लेगा। ये रहा ब्रोकरेज का 20 रुपया, और सेलिंग प्राइस हमने बेसिक सम में किया था। ब्रोकरेज सेलिंग प्राइस में जब भी हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो ब्रोकरेज का अमाउंट लेस होता है। तो सेलिंग प्राइस देख सकते हो आप, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो अगर मार्केट वैल्यू 4000 था, उसमें से ब्रोकर अपने 20 रुपीज़ डिडक्ट करके हमें कितना देगा सर, 3980। 4000 रुपये बेच के मिले, उसमें से 20 रुपीज़ ब्रोकर ने रख लिए, बचा कुचा जो अमाउंट है वो हमें दे दिया। ये फर्स्ट 100 शेयर्स की बात। एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट करेंगे बचे हुए 100 शेयर्स का जो प्रीमियम में बेचा गया था। तो ये फोर्थ स्टेज आपका, लास्ट एंड फाइनल स्टेज। ही सोल्ड रिमेनिंग 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 75। तो प्रीमियम ऐड होता है, तो यहाँ पे हमने देखो प्रीमियम ऐड कर दिया। मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, जैसे डिस्काउंट लेस हो रहा था प्रीमियम ऐड होता है। तो 50 प्लस 75 यानी 125 रुपीज़। तो हमने एक शेयर 125 रुपये में बेचा है और हमने टोटल 100 शेयर्स बेचे। तो 100 इंटू 125 करेंगे तो 12,500 ये हमें मिलना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे ब्रोकर ने फिर से 20 रुपीज़ चार्ज किए रहेंगे। तो 12,500 में से ब्रोकर ने अपने 20 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए और हमें जो दे दिए हाथ में 12,480 रुपीज़। तो 12,500 में से 20 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद हमें सेकेंड सेल पे जो अमाउंट मिला है वो है 12,480 रुपीज़। अब सारे आंसर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, बट क्वेश्चन में पूछा गया था फ़ायदा हुआ या नुकसान। अब आप ध्यान से सुनना सर, आप कैसे कैलकुलेट करोगे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान। आपको कंपनी से कितने पैसे मिले और आपने इन्वेस्ट करते टाइम कितना खर्चा किया था, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमें 3 अमाउंट कंपनी से रिसीव हुआ था। एक तो डिविडेंड, एक ये इनकम था 5000 का, और ये जो हमने शेयर्स बेच के पैसे कमाए थे ये वाला एक इनकम हुआ। यानी ये जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, डिविडेंड वाला पार्ट, देन 100 शेयर्स बेचे वो वाला पार्ट, एंड देन रिमेनिंग 100 शेयर्स सोल्ड किए वो वाला पार्ट, ये तीनों ही हमारी इनकम है, हमें ये पैसे मिले हैं। और जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हमने खर्च किया था। तो फर्स्ट वाला जो आंसर है आपका 30,020, आपने खरीदते टाइम कितना खर्च किया वो है। अब फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे बेचते टाइम जो पैसा मिला वो अगर ज़्यादा मिला है तो ऑब्वियसली मेरा फ़ायदा हुआ है। जैसे मान लो अगर मैंने एक शेयर 100 का खरीदा था और मैंने उसको 80 रुपीज़ में बेच दिया तो मैंने अपना लॉस करवा लिया 20 रुपीज़ का। वैसे अगर समझो मैंने एक शेयर 100 का खरीदा था और मैंने उसको 150 में बेच दिया तो मेरा 50 का प्रॉफिट है। यानी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम हम क्या क्या ध्यान में रखते हैं सर। एक तो आपको कितना पैसा रिसीव हुआ कंपनी से, सेकेंड पॉइंट कंपेयर करने के लिए आपने उस कंपनी में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। इन दोनों पॉइंट को हम कंपेयर करके हमारा फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे एक फॉर्मूला दे रखा है मैंने,
ये लास्ट पार्ट है। तो हम टोटल सेलिंग प्राइस में डिविडेंड ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा इनकम है सर। डिविडेंड भी आपको कंपनी के तरफ से मिला है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और टोटल शेयर्स बेच के आपको कितने पैसे मिले। तो ये जो 3 स्टेज में हमने कैलकुलेट किया था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, उनको हम प्लस कर लेंगे। ये देखो, तो ये जो पार्ट है आपका 3980 प्लस 12,480 प्लस 5,000, ये एक्चुअली हमारा टोटल इनकम कंपनी से हमने कितना अर्न किया, और हमने खरीदते टाइम कितना इन्वेस्ट किया था वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा फ़ायदा हुआ या नुकसान। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फ़ायदा है, अगर आंसर नेगेटिव में चले गया तो नुकसान है। जैसे देखो सर, इन तीनों को प्लस करके आपका आंसर आ रहा है 21,460, यानी डिविडेंड पकड़ के, शेयर्स जो बिका है वो अमाउंट पकड़ के हमें टोटल पैसा कितना मिला कंपनी से, 21,460, और हमने ये शेयर्स खरीदे कितने में थे, 30,020 में, यानी सीधा सीधा दिख रहा है आपका लॉस हुआ है। 30,000 ब्रोकरेज मिला के 30,020 रुपये आपने खर्च किए थे, और बेच के आपको सिर्फ मिला है 21,460, तो आपका जो लॉस हुआ है वो हुआ है 8,560 का। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने दोनों आंसर बता दिए। पहले तो नुकसान हुआ है, और ये नुकसान कितने का हुआ है, 8,560 का। मिस्टर डिसोजा इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹8,560 का। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किया, हमने 4 स्टेजेस में सम को कैलकुलेट किया। पहले आपने परचेस प्राइस कैलकुलेट किया कि आपको ये शेयर्स पड़े कितने में, 30,000 रुपया मार्केट वैल्यू था, 20 रुपया ब्रोकर ने चार्ज किया, तो 30,020 रुपीज़ आपका परचेस प्राइस फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में हमने डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया कि कंपनी ने हमें जो डिविडेंड दिया है वो 25 रुपया एक शेयर का था, तो 200 शेयर्स के पीछे हमें डिविडेंड मिला रहेगा 5,000। थर्ड और फोर्थ स्टेज में शेयर्स बेचे गए थे। थर्ड स्टेज में 100 शेयर्स बेचे गए थे डिस्काउंट पे, और फोर्थ स्टेज में 100 शेयर्स बेचे गए थे प्रीमियम पे। तो डिस्काउंट हमने फेस वैल्यू से लेस किया और प्रीमियम हमने फेस वैल्यू से ऐड किया। उस तरीके से ब्रोकरेज 20-20 रुपये हर ट्रांजेक्शन पे चार्ज हुआ गया था, तो हमने 20 रुपीज़ ब्रोकरेज सेलिंग प्राइस पे भी लिया है, यानी हमने डिडक्ट किया। 4,000 रुपये हमें मिले थे फर्स्ट सेल पे, बट उसमें से ब्रोकरेज लेस किया था 20 रुपीज़, तो 3980 कैलकुलेट हुआ। फाइनल स्टेज में भी हमने शेयर्स बेचे थे, हमें टोटल वैल्यू 12,500 हुआ, बट ब्रोकरेज ने अपने 20 रुपीज़ चार्ज किए, वहाँ पे भी हमें जो नेट वैल्यू मिला 12,480। तो 2 जगह पे हमने शेयर्स बेचे, एक जगह पे हमें डिविडेंड मिला। ये तीनों ही हमारी इनकम है, हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, हमारा आंसर आया 21,460। तो ये जो पैसे हमें कंपनी से मिले वो है 21,460, बट जब हमने शेयर्स खरीदे थे तो हमने 30,020 रुपीज़ खर्च किए थे। तो 30,020 रुपीज़ खर्च करके आपको सिर्फ 21,460 रिटर्न मिला है, यानी आपने अपना लॉस करवा लिया है 8,560 का। तो आप अच्छे से इन चारों स्टेजेस को सॉल्व करना, लॉजिकली काफ़ी इजी लगेगा। लेंदी है, सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ हो गए, बट बहुत सुपर्ब समय एग्जाम में आने के चांसेस भी है, और अगर एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम वेटेज के लिए आएगा। तो अच्छे से इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे हम हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं। आने वाले चैप्टर्स पे बहुत जल्दी वीडियोस आएंगे। आप इन सब एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कीजिए, फार्मूलाज आप एक पेज पे अलग से लिख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।